तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 साहित्यिक हिंदी का आर्थिक निबंध। तो देखिए आर्थिक निबंध में हमारा टॉपिक क्या है? ग्रामीण रोजगार योजना। दोस्तों हम इस टॉपिक पर निबंध को पढ़ेंगे ग्रामीण रोजगार योजना पर। तो देखिए इसका संकेत बिंदु क्या क्या है। नंबर एक है भूमिका, मतलब पहला हेडिंग हमारा भूमिका होगा। दूसरा हेडिंग क्या होगा? देखिए ग्रामीण क्षेत्र में सरकार द्वारा बनाई गई, जो ग्रामीण क्षेत्र में सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं हैं। और तीसरा है नवीन योजना। और चौथा है उपसंहार। तो इन्हीं चार हेडिंग पर हम ग्रामीण रोजगार योजना को निबंध इस पर लिखेंगे। तो देखिए पहला हेडिंग हमारा भूमिका। देखिए भूमिका में हमें क्या क्या लिखना होता है। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी। ग्रामीणों की दशा सुधारने के लिए ग्रामीणों की दशा सुधारने के लिए उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी। क्या थी? ग्रामीणों ग्रामीणों को क्या, उनकी दशा सुधारने के लिए उन्हें रोजगार प्रदान करना, उनका उन्हें काम देना। क्योंकि किसानों को समृद्ध किए किए बिना देश की पूर्ण समृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा, जब तक देश में किसान खुशहाल नहीं होंगे तब तक राष्ट्र एवं समाज का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। उस समय देश के लिए अन्न उपजाने वाले किसान कृषि कार्यों के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर थे। सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाएं आने पर किसानों की दशा अति दयनीय हो जाती थी और उनके रोजगार ठप पड़ जाते थे, यानी रुक जाते थे। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा बनाई गई नवीन योजनाएं। तो देखिए स्वतंत्र भारत में किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में समय समय पर कई योजनाएं व कार्यक्रमों को मूर्त रूप दिया गया, यानी कई योजना और कार्यक्रम बनाए गए, जिनमें ग्रामीण मजदूर रोजगार कार्यक्रम, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती, ग्राम रोजगार योजना आदि प्रमुख हैं। इन इन विकास उन्मुख योजनाओं व कार्यक्रमों के कारण देश के किसानों की दशा जिस दशा में पहले से ही बहुत सुधार आया, जैसे पहले उनकी दशा थी उसके बाद थोड़ा सुधार आया, परंतु अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में काफी अधिक बेरोजगारी है, जिसका प्रमुख कारण है देश की जनसंख्या का दिनों दिन अत्यधिक तेजी से बढ़ना। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, सॉरी आगे देखिए क्या है। ग्रामीण क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयास इस प्रकार से हैं। नंबर एक देखिए ग्रामीण मजदूर रोजगार कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1960 से 1961 में ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम के रूप में इस कार्यक्रम को शुभ आरंभ किया गया, यानी चलाया गया, शुरू किया गया। उसके बाद वर्ष 1971 से 72 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराए जाने हेतु ग्रामीण रोजगार क्रैश स्कॉम, कृषि श्रमिक स्कीम, लघु कृषक विकास एजेंसी, सूखा संवेदी क्षेत्र कार्यक्रम की आधारशिला रखी गई। वर्ष 1980 में इन सबको सम्मिलित रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम और ग्रामीण, यहाँ पे देखिए ग्रामीण लिखा है, पे ग्रामीण रहेगा, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में, और वर्ष 1993 में इन्हें पुनः विस्तारित कर जवाहर जवाहर रोजगार योजना में परिवर्तित कर दिया गया। आगे देखिए वर्ष 1999 से 2000 में जवाहर रोजगार योजना को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में शामिल कर लिया गया। वर्ष 2001 से 2002 में इसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं वर्ष 2005 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम में विलय कर दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा किए गए इन प्रयासों का ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखिए दूसरा नंबर, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, अर्थात मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का एक अधिकार संबद्ध कार्यक्रम है। इसका कार्यान्वयन वर्ष 2006 में देश के अत्यंत पिछड़े 200 जिलों में किया गया। वर्ष 2007 में पुनः वर्ष 2008 में इसे विस्तारित कर देश के समस्त जिलों में प्रभावित कर दिया गया। मनरेगा का उद्देश्य इच्छुक बेरोजगार वयस्कों को वर्ष भर में कम से कम 100 दिनों का निश्चित रोजगार प्रदान करना रखा गया। ग्रामीणों को जीविका प्रदान करने के साथ साथ इनका उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी बनाना भी है।
इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रति श्रम दिवस औसत मजदूरी में 81% की वृद्धि हुई। अब देखिए तीसरा नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2021 से 22 तक देशों के ग्रामीण क्षेत्रों के 8 से 10 करोड़ निर्धन परिवारों को लाभ पहुंचाना है। पंचायती राज संस्थानों को विशेष महत्व देने वाले इस मिशन को मार्च 2014 तक देश के 27 राज्यों सहित पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित कर दिया गया। इस मिशन की सहायता से अब तक देश के 1.5 लाख महिला श्रमिकों को लाभान्वित किया जा चुका है। NRML के द्वारा वर्ष 2013 से 14 के दौरान लगभग 3 लाख का स्व सहायता समूहों को मदद पहुंचाई गई और कुल 1300 से भी अधिक ब्लॉकों को इसके अंतर्गत लाया गया। चौथा नंबर देखिए क्या है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। देश में पूर्ण रूप से प्रभावित जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना को सम्मिलित कर वर्ष 2001 में केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को कार्यरूप दिया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, अस्थायी परिसंपत्तियों के माध्यम से रोजगार के अवसर पर विस्तार करना है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को इस योजना में प्राथमिकता दी गई। इस योजना के व्यय की जाने वाली राशि को केंद्र व राज्य सरकारों में 75 से 75-25 में बांटा गया। वहीं जिला पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के मध्य संसाधनों का वितरण 20:30:50 के आधार पर किया गया। वर्ष 2004 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के द्वारा उपलब्ध किए जाने वाले संसाधनों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से काम के बदले अनाज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। योजना आयोग द्वारा संचालित इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश के सर्वाधिक पिछड़े 150 जिलों में खाद्य सुरक्षा व पूरक दैनिक मजदूरी को रोजगार क्षेत्र को विस्तार देना है। अब देखिए पांचवा नंबर, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले निर्धन लोगों को स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को वर्ष 1999 में प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संस्थानों को सुविधा प्रदान के रूप में सम्मिलित कर स्वयंसेवी सहायता समूहों के विकास एवं पोषण पर ध्यान दिया जाता है। इस योजना के द्वारा सरकारी सब्सिडी एवं बैंक ऋण के माध्यम से ग्रामीणों तक सहायता पहुंचाई जाती है। कुल परियोजना लागत की 30% दर से दी जाने वाली सब्सिडी की अधिकतम सीमा 7500 तक निर्धारित की गई। सामान्यतः 10 से 20 सदस्यों के द्वारा स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 22 लाख से भी अधिक लोग स्वयं सहायता समूह को गठित किया गया है। आगे देखिए, लाभान्वित होने वाले स्वरोजगारियों में लगभग 45% अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजातियों के लोग एवं लगभग 48% महिलाएं हैं। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा उपसंहार। निश्चय ही देश के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के तमाम साधन उपलब्ध हैं और केंद्र व सरकार की सरकारों द्वारा समय समय पर चलाए गए विभिन्न रोजगार संबंध कार्यक्रमों से बड़ी संख्या में ग्रामीण को लाभ प्राप्त हुआ है, पर आज भी रोजगार के क्षेत्र में गांव की स्थिति दयनीय है, मतलब दुखी है। सरकारी स्तर पर और प्रभावी एवं लाभदायक योजनाओं को मूर्त रूप देकर ग्रामीण की दशा सुधारी जा सकती है। यानी स्तरीय स्तर पर और प्रभावी लाभप्रद पर योजनाओं, मतलब योजनाएं को बनाकर गांव की जो स्थिति है सुधारी जा सकती है, लोगों को कुछ ना कुछ काम देके। पर इसके लिए ग्रामीण में शिक्षा का विस्तार किया जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना लोगों को जागरूक किए काम के प्रति लगन पैदा नहीं की जा सकती। सरकारी सुविधाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भी ग्रामीणों का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए गांवों में रोजगार मूलक शिक्षा का प्रचार प्रसार खूब जोर से करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का जो निबंध है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के
हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।